So hello once again. Now we will talk about state government. There are three parts of a state government: legislative, executive, and judiciary. In earlier videos, I also talked about state government, but in precise manner I will explain. लेजिस्लेटिव में कौन आता है? विधानसभा, एमएलएज. एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड जुडिशियरी द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. तो ये तीनों मिला करके स्टेट गवर्नमेंट का ये स्ट्रक्चर है. एंड इन द लोकल गवर्नमेंट द लेजिस्लेटिव, दैट व्हाट इज द लेजिस्लेटिव? म्युनिसिपल काउंसिल, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, दीज आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव. ये भी इलेक्टेड ही होते हैं. म्युनिसिपल काउंसिल या ग्राम सभा के, पंचायत के लोग भी होते हैं, वो भी जो है सो पंचायत समिति के लोग होते हैं, वो भी छोटे से इलेक्शंस में उन लोगों को भी इलेक्ट ही किया जाता है. और जिला परिषद, दीज आर द पार्ट्स ऑफ लेजिस्लेटिव. एंड द सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर. इट मीन्स बीडीओ, सरपंच प्रधान, चेयरमैन ऑफ पंचायत, that means मुखिया. Okay, and mayor, that is the city, or every city has their own mayor, and they will decide what will be the what will they decide the many facts about the many things about their cities. They have the power because they are also elective member. And the third one is judiciary. Judiciary means district court and न्याय पंचायत. These are parts of local government. और डिफरेंट लेवल पे सारे गवर्नमेंट होते हैं. और ये सारे गवर्नमेंट को कुछ हद तक ऑटोनॉमी मिला हुआ रहता है. दे कैन नॉट वायोलेट देयर लॉज, एंड इफ दे वायोलेट देयर लॉज, the state, if local government violate their laws, state government will interrupt in their work. And if state government violate their laws, central government will take action against them. But no one can no one can stop them to doing their work. And all these works are distributed among this government. And all government are in all these government, all the powers are distributed among these bodies. This is the beautiness of our federal structure of our Indian government. इस तरह से यहाँ पे काम होता है. हर छोटे लेवल पे काम होता है और हर बड़े लेवल पे काम होता है. और सबको अपना अपना ऑटोनॉमी होता है. स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे फैसले स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं अपने हिसाब से. और स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को वायोलेट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करेगा, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है. एंड ऑल द पावर्स आर डिसेंट्रलाइज अमंग देम. दैट इज़ द ब्यूटीनेस एंड दैट इज सेफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज़ वेरी सेफ थिंग फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड this is the federal structure of our Indian government. In India, we work under the federal structure. That's why this chapter is end. अब ये चैप्टर समाप्त हुआ. इसकी बुक आप अब खुद से पढ़ो. और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हो गए, ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस आई विल पोस्ट, एंड यू हैव टू डू योर homework, because I taught you all these chapters. And if you have any types of confusion, please ask me. All of you are available in the WhatsApp group. You can ask any type of question, you can raise any type of questions. I will active in the WhatsApp group, and I will send you all the questions that you will have to do for there. These are this will be the assignment, होम असाइनमेंट दैट विल बी गिवन टू ऑल ऑफ यू. होम असाइनमेंट दिया जाएगा, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. पहले इसको पढ़ लो, अच्छे से समझ लो. इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो सुनो इसको. और उसके अलावा इसको कुछ क्वेश्चन रह जाए, कुछ प्रॉब्लम्स रह जाए, कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाए, तो आप हम लोगों से पूछ सकते हो. हम लोग ग्रुप में एक्टिव हैं. और कुछ चीज़ें हैं
जो हम पोस्ट भी करेंगे क्वेश्चंस भी, वो आप लोगों को करना होगा, असाइनमेंट रेडी करना होगा और उसको सबमिट करना होगा। ओके, थैंक यू।